मुझे एक दिन एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में 1978 मॉडल की शेवरले कॉर्वेट मिली। जैसे ही नजर पड़ी दिल सच में रुक सा गया। ऑडोमीटर देखा तो सिर्फ 471 किलोमीटर चली हुई थी। बाहर से कहीं कोई डेंट नहीं। हाँ, अंदर थोड़ा गंदा जरूर था, लेकिन साफ दिख रहा था कि इसे आराम से रिस्टोर किया जा सकता है। और ऊपर से ये मॉडल वैसे भी काफी रेयर है। सेकंड हैंड मार्केट में तो इसे सीधा जैकपॉट समझो। ज्यादा वक्त बर्बाद किए बिना मैंने सबसे पहले टायरों में हवा भरी, नीचे का हिस्सा थोड़ा साफ किया और गाड़ी सीधे घर ले आया। कहीं ऐसा न हो कि कोई और इसे देख ले और उठा ले जाए। अंदर झांका तो कुछ छोटे छोटे मेहमान दिख गए। लगता है सालों से खड़ी थी। चूहों ने तो यहाँ अपनी 3 पीढ़ियां बसाकर रखी थी। सफाई शुरू करने से पहले पेपर नंबर प्लेट हटानी पड़ी। अंदर का हाल देखो तो मकड़ियों ने पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स खड़ा कर रखा था। फिर सीन शिफ्ट हुआ वॉशिंग एरिया में। सबसे पहले टायरों पर फोम स्प्रे किया, फिर एंगल्ड ब्रश से अच्छी तरह स्क्रबिंग की। रिम की गहरी ग्रूव्स तक पहुँचने के लिए घर का टॉयलेट ब्रश भी इस्तेमाल करना पड़ा। जो काम आए वही सही। जैसे ही हाई प्रेशर वॉशर से रिंस किया, फर्क साफ दिखने लगा। पूरा प्रोसेस इतना सेटिस्फाइंग था कि मजा आ गया। अब बारी थी बॉडी की। शैम्पू वाटर की एक मोटी लेयर डाली और 2 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि जमी हुई मिट्टी नरम हो जाए। वॉश के बाद एक और सरप्राइज मिला। इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी था। फ्यूल कैप के अंदर तक फोम और सॉफ्ट ब्रश से डिटेल क्लीनिंग की। अब इंजन में एयर फिल्टर खोला। हैरानी की बात ये थी कि वो काफी साफ था। फिर भी मैंने वैक्यूम और कपड़े से उसे अच्छी तरह वाइप किया। वॉश से पहले थ्रॉटल बॉडी पर प्लास्टिक कवर चढ़ाया ताकि पानी अंदर न जाए और इंजन को कोई नुकसान न हो। फिर फोम, सॉफ्ट ब्रश, रिंस और आखिर में एयर गन से पूरा एरिया सुखाया ताकि जरा सी भी नमी रस्ट में न बदल जाए। इसके बाद एक्सटीरियर की डीप क्लीनिंग शुरू हुई। इस बार एक्स्ट्रा थिक फोम के साथ। एम्ब्लेम पर डिटेलिंग ब्रश, बाकी सरफेस पर जेंटल स्क्रब पैड। 3 बार वॉश किया, आखिरी बार डाइल्यूटेड फोम से ताकि हर कोना पूरी तरह साफ हो जाए। अब बारी थी इंटीरियर की। अंदर पूरा सिल्वर थीम था, बेहद रेयर। ड्राइवर सीट पर तो ओरिजिनल प्लास्टिक कवर अभी भी लगा हुआ था। 471 किलोमीटर देखकर सच में लगा क्या ये सिर्फ टेस्ट ड्राइव कार थी। सेंटर कंसोल पर लगे बैज से पता चला कि ये कॉर्वेट 25th एनिवर्सरी लिमिटेड एडिशन है। उस पर इसकी असली वैल्यू समझ में आई। पैसेंजर साइड का ग्लव बॉक्स स्टोरेज के लिए नहीं था। पीछे 3 अलग अलग स्टोरेज कंपार्टमेंट मिले। मास्क पहनकर इंस्पेक्शन शुरू किया। पहला कंपार्टमेंट जो पहले बैटरी के लिए था अब सिर्फ चूहे की पूंछ से भरा था। दूसरा खाली निकला, लेकिन तीसरा पूरा का पूरा नेस्ट था। रुई, कागज और कचरे से ठसाठस भरा हुआ। वैक्यूम से सारे ब्लैक पार्टिकल्स साफ किए और नेस्ट हटाया। डोर पैनल्स को स्पॉन्ज से वाइप किया। स्टीयरिंग व्हील पर फोम और डिटेलिंग ब्रश का इस्तेमाल किया। डैशबोर्ड भी उसी तरह साफ किया। कारपेट की डीप क्लीनिंग की। फिर एक्सट्रैक्टर मशीन से गंदा पानी बाहर निकाला। पानी देखकर ही पता चल गया कि कितनी गंदगी जमा थी। लेदर सीट्स के लिए पहले ब्लोअर से दरारों में जमी धूल निकाली। फिर पानी और सॉफ्ट ब्रश से क्लीन किया और आखिर में प्रोटेक्टिव वैक्स कोट लगा दिया ताकि लेदर फिर से नई जैसी शाइन दे। बाहर से गाड़ी अब लगभग परफेक्ट लग रही थी, लेकिन मैं यहीं रुकने वाला नहीं था। कार को लिफ्ट पर उठाया, चारों टायर उतारे, छोटे छोटे पत्थर निकाले, दोनों साइड्स को फोम से स्क्रब किया, बोल्ट्स तक चमका दिए। चेसिस पर जमी रस्ट हटाने के लिए पहले रस्ट रिमूवर लगाया, फिर ब्रशिंग और सैंडिंग की। स्पेयर टायर और एग्जॉस्ट पाइप भी अच्छे से साफ किए। आखिर में पूरी बॉडी की पॉलिश और बफिंग की। पूरे 1 हफ्ते की लगातार मेहनत के बाद ये 1978 शेवरले कॉर्वेट फिर से अपनी वाइल्ड आइकॉनिक पर्सनैलिटी में लौट आई, उस रेयर सिल्वर इंटीरियर और एग्रेसिव स्टांस के साथ। अब सच बताओ, ऐसी क्लासिक कार को रिस्टोर करना वर्थ इट था या नहीं? तुम यकीन नहीं करोगे, ये कार पूरे 44 साल से कभी साफ ही नहीं हुई। मालिक अंकल बताते हैं ये कोई आम गाड़ी नहीं है, बल्कि निसान डैटसन 280G है, जिसका प्रोडक्शन साल 1976 का है। सबसे हैरानी की बात ये है कि ये कार आज तक सिर्फ 350 किलोमीटर ही चली है और इसके सारे पार्ट्स अभी भी पूरी तरह ओरिजिनल हैं। असल में ये कार उन्होंने अपनी पहली मोहब्बत के साथ मिलकर खरीदी थी, लेकिन लड़की के घर वालों के खिलाफ होने की वजह से दोनों को अलग होना पड़ा। उन यादों से बचने के लिए उन्होंने इस कार को गैराज में ही खड़ा छोड़ दिया। अब वक्त बदल चुका है, दोनों अपनी अपनी जिंदगी में फिर से अकेले हैं। अंकल चाहते हैं कि इस कार को फिर से बिल्कुल नई जैसी हालत में लाया जाए ताकि वो इसे चलाकर अपनी खोई हुई मोहब्बत को वापस पा सके और उस पुराने वादे को पूरा कर सके, साथ जीने और मरने का। इसीलिए एक कार डिटेलिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया। सबसे पहले इंटीरियर की सफाई शुरू होती है। वैक्यूम से धूल हटाई जाती है, लेकिन कपड़े में जमी पुरानी गंदगी इतनी आसानी से नहीं निकलती। तब एक स्मार्ट तरीका अपनाया जाता है। एक तरफ से हवा मारी जाती है और दूसरी तरफ से वैक्यूम किया जाता है, जिससे अंदर तक जमी गंदगी बाहर आने लगती है। बूट में लगी फेल्ट को बाहर निकालकर अच्छे से साफ किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 350 किलोमीटर चली ये कार 44 साल बाद भी अंदर से लगभग नई जैसी दिखती है। इसके बाद पूरे इंटीरियर को ध्यान से पोंछा जाता है। मेहनत रंग लाती है। लेदर सीट्स फिर से अपनी असली चमक दिखाने लगती है। अब बारी आती है एक्सटीरियर की। इतने सालों बाद रबर सील्स की हालत को लेकर थोड़ा रिस्क होता है, इसलिए सीधे पानी डालने के बजाय पहले फोम स्प्रे करके सफाई शुरू की जाती है। धीरे धीरे चेक करने के बाद ये कंफर्म होता है कि रबर अभी भी ठीक है और पानी लीक नहीं होगा। अंकल की परमिशन मिलने के बाद पूरी कार को पानी से धोया जाता है। जो छोटे छोटे पार्ट्स निकाले गए थे उन्हें भी अलग से साफ किया जाता है। अंकल खुद भी इस काम में हाथ बटाने लगते हैं, क्योंकि वो इस कार को जितनी जल्दी हो सके फिर से जिंदा देखना चाहते हैं। कार पर कुछ हल्के फुल्के स्क्रैच हैं, इसलिए सबसे पहले पेंट की थिकनेस मापी जाती है। जब ये कंफर्म हो जाता है कि पेंट सुरक्षित है, तब हल्की पॉलिशिंग शुरू की जाती है। एक साइड पर टेस्ट करने के बाद पूरी कार की पॉलिशिंग की जाती है। अब बारी आती है इंजन बे की, जहाँ स्टीम क्लीनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस कार में 2.8 लीटर का इनलाइन 6 इंजन है, जो करीब 170 हॉर्स पावर देता है और इसके साथ 3 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स जुड़ा हुआ है। उस दौर में जब ये कार सड़क पर निकलती होगी तो यकीन मानो हर किसी की नजर बस इसी पर टिक जाती हो। आखिरकार सारी सफाई
सफाई के बाद कार को फिर से असेंबल किया जाता है। सब मिलकर इसे बाहर धकेलते हैं। अब बस एक ही चीज बाकी है, फ्यूल डालना, और फिर ये कार तैयार होगी अंकल को उनकी अधूरी मोहब्बत तक वापस ले जाने के लिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये लैम्बोर्गिनी काउंटेज पिछले 35 सालों से बस खड़ी ही रही? कार के मालिक अंकल बताते हैं कि जब उन्होंने इसे खरीदा था तब ये बिल्कुल नई थी। इसे खरीदने के लिए उन्होंने अपनी सारी बचत लगा दी थी और ऊपर से दोस्तों रिश्तेदारों से भी पैसे उधार लिए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने सालों में इस सुपरकार में सिर्फ एक टैंक पेट्रोल ही डाला गया। अंकल को लगा था कि इससे ज्यादा शानदार कार कोई हो ही नहीं सकती, मगर एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने इस कार को हमेशा के लिए गैरेज में खड़ा कर दिया। एक बार वो पेट्रोल पंप पर अपनी कार में पेट्रोल भरवा रहे थे, तभी पीछे खड़ी एक कार का ड्राइवर पेट्रोल पंप पर खड़ी लड़की को देखने में इतना खो गया कि उसे सामने खड़ी कार का ध्यान ही नहीं रहा और अचानक पीछे से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर मारने वाला ड्राइवर तुरंत वहां से भाग गया। कार खरीदने में पहले ही उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी, इसलिए अंकल के पास इसे ठीक कराने के पैसे नहीं बचे। बाद में उन्होंने कुछ पार्ट्स भी खरीदे और खुद इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उनकी मैकेनिकल स्किल उतनी अच्छी नहीं थी और इसी वजह से ये कार 1988 से लेकर आज तक बस खड़ी ही रही। अब इतने सालों बाद अंकल ने फैसला किया कि इसे फिर से जिंदा किया जाए, इसलिए वो इसे एक कार डिटेलिंग एक्सपर्ट के पास लेकर आए। सबसे पहले चारों टायर उतारे गए ताकि ठीक से सफाई की जा सके। फिर हाई प्रेशर वाटर गन से एक छोटे हिस्से पर टेस्ट किया गया, ये देखने के लिए कि रबर सील अभी भी ठीक है या नहीं। जब ये पता चला कि सील अभी भी मजबूत है और पानी अंदर नहीं जाएगा, तब पूरी कार को पानी से धोया गया। इसके बाद पूरी बॉडी पर सॉफ्ट फोम लगाया गया और डीप क्लीनिंग शुरू हुई। छोटे छोटे हिस्सों को ब्रश से बारीकी से साफ किया गया। फिर एक बार फिर हाई प्रेशर पानी से कार को धो दिया गया, लेकिन नतीजा अभी भी परफेक्ट नहीं था, इसलिए पेंट की मोटाई मशीन से चेक की गई। जब पता चला कि पेंट अभी भी काफी मोटा है, तो एक छोटे हिस्से पर पॉलिश टेस्ट किया गया। दोनों तरफ अलग अलग पॉलिश टूल और वैक्स इस्तेमाल किए गए। तुलना करने पर बाईं तरफ की चमक ज्यादा बेहतर लगी, इसलिए उसी तरीके से पूरी कार की पॉलिश शुरू कर दी गई। फिर कार को ऊपर उठाकर अंडर बॉडी की डीप क्लीनिंग की गई, लेकिन जब ट्रंक खोला गया तो नजारा काफी खराब था। अंदर ताजा चूहे की बीट पड़ी हुई थी, हालांकि चूहा कहीं दिखाई नहीं दिया। अंदाजा लगाया गया कि शायद ट्रांसपोर्ट के दौरान ही वो भाग गया होगा। अब बारी थी इंटीरियर की सफाई की, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या सामने आई। कार का हाइड्रोलिक डोर सिस्टम खराब हो चुका था। बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला गया और सुरक्षा के लिए उसे कैमरा स्टैंड से सहारा दिया गया ताकि ये मशहूर स्किसर डोर अचानक बंद होकर किसी को चोट न पहुंचा दे। स्टैंड के रबर पैड की वजह से कार के पेंट को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। अंदर का इंटीरियर उम्मीद से ज्यादा साफ था। क्लीनिंग के लिए ब्रश, क्लीनर और स्टीम मशीन सब का इस्तेमाल किया गया। समय और धूप की वजह से अंदर के प्लास्टिक पार्ट्स अपनी चमक खो चुके थे, लेकिन खास केमिकल ट्रीटमेंट से उन्हें फिर से चमकदार बना दिया गया। जब पहले और बाद की हालत की तुलना की गई तो फर्क साफ दिखाई दे रहा था। अब आखिरी कदम था कार को सुरक्षित तरीके से पैक करके आगे भेजना, ताकि एक्सपर्ट मैकेनिक इसके मैकेनिकल रिपेयर का काम पूरा कर सके, क्योंकि आखिरकार प्रोफेशनल काम तो प्रोफेशनल ही सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूरी कहानी जानने के लिए नीचे टाइटल में दिए गए चैनल को सब्सक्राइब करें। करीब 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत वाली मैक्लेरन जीटी सुपरकार एक बड़े एक्सीडेंट के बाद कॉनर ने इसे $1,10,000 से भी कम में खरीद लिया। जब उसने पहली बार इस कार को ऑनलाइन देखा तो वो सच में हैरान रह गया। कार का सिर्फ दाईं तरफ का एक क्वार्टर पैनल गायब था, जबकि बाकी पूरी कार काफी अच्छी हालत में दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि अंदर लगे एयर बैग्स भी एक बार नहीं खुले थे। पूरी कार लगभग 99% नई जैसी लग रही थी। अगर ऑनलाइन दी गई जानकारी सच थी तो इस बार कॉनर ने सच में जैकपॉट मार लिया था। कार की असली हालत जानने के लिए वो 10 घंटे से भी ज्यादा ड्राइव करके ऑक्शन पार्किंग तक पहुंचा, ताकि खुद जाकर कार का पूरी तरह निरीक्षण कर सके। वीडियो में जो दिख रहा था असलियत भी लगभग वैसी ही थी। कार के पहियों पर काफी गहरी खरोंचें थी, आगे का रेडिएटर डैमेज हो चुका था और दरवाजे के नीचे भी कई निशान पड़े हुए थे। लेकिन कॉनर के लिए ये सब छोटी मोटी बातें थी। अब उसे सिर्फ एक ही चीज की टेंशन थी, इंजन। इसीलिए वो अपने साथ पोर्टेबल पावर सप्लाई लेकर आया था, ताकि वही मौके पर कार स्टार्ट करके देख सके। लेकिन अफसोस, कार से सिर्फ अलार्म की आवाज आई, इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अपने सालों के अनुभव के आधार पर उसने अंदाजा लगाया कि शायद ये उसकी लाई हुई बैटरी की कम पावर की वजह से हो रहा है और इंजन में कोई बड़ी खराबी नहीं है। बस यही सोचकर वो अंदर से काफी उत्साहित हो गया। उसे लगा कि इस बार उसने सच में सोना उठा लिया है। उसने उसी वक्त तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये कार उसे हर हाल में खरीदनी है। फिर क्या था, उसने लगातार बोली लगानी शुरू कर दी। आखिरकार जब कीमत $1,05,000 तक पहुंची, तब जाकर उसने रुकने का फैसला किया। हालांकि ये कीमत उसकी उम्मीद से $5,000 ज्यादा थी, लेकिन फिर भी ये सौदा उसके लिए काफी अच्छा था। बिना वक्त गंवाए उसने तुरंत टो ट्रक बुलाया और कार को अपने साथ ले आया। लेकिन वापसी के पूरे रास्ते में भी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रही, इंजन आखिर सही है या नहीं। इसीलिए उसने कार को सीधे अपने दोस्त ब्रायन की वर्कशॉप पर ले जाने का फैसला किया, ताकि उसकी पूरी जांच की जा सके। ब्रायन की थोड़ी ट्यूनिंग और कुछ जरूरी एडजस्टमेंट्स के बाद आखिरकार कार स्टार्ट हो गई। ये देखकर कॉनर ने राहत की लंबी सांस ली। अब उसका वापसी का सफर भी पहले से काफी सुकून भरा हो गया। रास्ते में ही उसने कार के लिए जरूरी सारे पार्ट्स भी ऑर्डर कर दिए। ऊपर से देखने में भले ही कार ज्यादा डैमेज्ड नहीं लग रही थी, लेकिन पार्ट्स की लंबी सूची देखकर साफ समझ आ गया कि काम काफी बड़ा होने वाला है। जब सारे जरूरी काम उसकी योजना में आ गए, तब वो कार को अपने गैराज ले आया। सबसे पहले उसने अंदर भरा सारा कचरा साफ किया, ताकि कार को ठीक से धोया जा सके। कॉनर थोड़ा परफेक्शनिस्ट टाइप का इंसान है, इसलिए उसने सिर्फ अंदर वैक्यूम
वैक्यूम ही नहीं किया बल्कि बाहर से भी कार को अच्छी तरह धोया। इस पूरी सफाई में उसे 4 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया। आखिरकार कार पूरी तरह साफ हो गई। अब कार पहले से काफी बेहतर दिख रही थी और उसकी सारी खामियां भी साफ साफ नजर आने लगी थी। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। उसने फैसला किया कि फिलहाल कार को चार्ज पर लगाकर छोड़ देता है और बाकी काम अगले दिन करेगा। लेकिन अगली सुबह उसे एक ऐसी बुरी खबर मिली जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूरी कहानी जानने के लिए नीचे टाइटल में दिए गए चैनल को सब्सक्राइब करें।